वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग इंग्लिश के बारे में थोड़ा जानेंगे कि क्या हम लोग को इंग्लिश में पढ़ना था। मैंने आपको कल के वीडियो में एग्ज़ाम पैटर्न पर बताया हूँ कि कौन कौन से लेवल पर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे और कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, टोटल मैंने बता दिया हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला रहेगा, आप देख लीजिएगा। तो देखिए, हमारा बुक जो है इंग्लिश का, उसमें हमको 2 बुक पढ़ने हैं। इंग्लिश के जो क्लास 10th का जो बुक है उसमें 2 बुक पढ़ने हैं, एक रेनबो और एक इंग्लिश रीडर। 2 बुक पढ़ना है और ग्रामर, यानी कि समझिए कि आपको 3 बुक पढ़ने हैं। उसमें पहला बुक है हमारा रेनबो, उसमें का जो कंटेंट्स देखिए यानी कि विषय सूची, तो इसमें भी 2 पार्ट है। पहला तो प्रोज सेक्शन और दूसरा पोएट्री सेक्शन। प्रोज सेक्शन यानी कि कहानी का पार्ट है, इसमें आपको 8 चैप्टर है और पोएट्री सेक्शन इसमें भी 8 चैप्टर है। मैं ही आपको इंग्लिश के बारे में ये पढ़ाऊंगा, ये सभी चैप्टर्स मैं पढ़ाऊंगा, ग्रामर पढ़ाऊंगा और मैथ भी मैं ही पढ़ाऊंगा। तो देखिए, प्रोज सेक्शन में 8 चैप्टर है। मैं एक बार नाम सबका बता देता हूँ प्रोनाउंसिएट करके, और आप सुनिएगा। पहला चैप्टर है द पेस फॉर लिविंग, द पेस फॉर लिविंग। दूसरा चैप्टर है मी एंड द इकोलॉजी बिट, मी एंड द इकोलॉजी बिट। तीसरा चैप्टर है गिल्लू। ये सब प्रोज सेक्शन के अंतर्गत आता है, यानी कि कहानी वाला पार्ट में आपको 8 चैप्टर पढ़ना है। सबका नाम मैं बता देता हूँ। व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स, चौथा चैप्टर है। पांचवा चैप्टर है एक्सेप्टेंस स्पीच। छठा है वंस अपॉन ए टाइम, वंस अपॉन ए टाइम। 7वां नंबर पर है द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर। 8वां नंबर पर है लिटिल गर्ल्स विजर देन मैन, या वाइजर भी इसको पढ़ सकते हैं, लिटिल गर्ल्स विजर देन मैन। अब पोएट्री सेक्शन में चलते हैं। इसमें तो 8 चैप्टर है प्रोज सेक्शन में, पोएट्री में भी 8 चैप्टर है आपको। पोएट्री सेक्शन में पहला चैप्टर है गॉड मेड द कंट्री। दूसरा है ओड ऑन सॉलिट्यूड, ओड ऑन सॉलिट्यूड। तीसरा है पॉलिथीन बैग। चौथा है थिनर देन ए क्रिसेंट, थिनर देन ए क्रिसेंट। पांचवा है द एम्प्टी हार्ट, द एम्प्टी हार्ट। छठा है कोयल, कोयल। सातवां द स्लीपिंग पोर्टर, द स्लीपिंग पोर्टर। और 8वां नंबर पर है मार्था। ये 8 चैप्टर आपको पोएट्री में भी है और 8 चैप्टर प्रोज में भी है। तो पोएट्री और प्रोज ये दोनों मिलाकर आपको टोटल 16 चैप्टर पढ़ने हैं इसमें। अब मैं आपको इंग्लिश रीडर दूसरे बुक का भी कंटेंट्स बता देता हूं कि उसमें कितने चैप्टर पढ़ने हैं और ग्रामर में कितने पढ़ने हैं। तो हमारा इंग्लिश रीडर का कंटेंट देखिए। आपको रेनबो बुक में आपको दोनों प्रोज और पोएट्री मैंने बताया हूं अभी तुरंत, उसमें 8 चैप्टर था, यानी कि 16 चैप्टर। और इसमें आपको 7 चैप्टर पढ़ना है। पहला है जनवरी नाइट, दूसरा है एलर्जी, तीसरा द बेट, चौथा है क्वालिटी, 5वां नंबर पर है सन एंड मून, छठा है टू हॉरिजॉन्स और 7वां है लव डिफाइंड। ये 7 चैप्टर आपको इंग्लिश रीडर में पढ़ने हैं, जिसको आप सेकंड बुक भी बोल सकते हैं इंग्लिश का। तो बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि इंग्लिश पर फोकस नहीं देते हैं। इंग्लिश हमारा ग्लोबल लैंग्वेज है, ये इंटरनेशनल लैंग्वेज एंड ऑल्सो ए ग्लोबल लैंग्वेज। ये ग्लोबल लैंग्वेज भी है और अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज भी है। ये आपको किसी भी देश में चले जाइएगा तो आपको ये हमेशा मदद करेगा। इसलिए इंग्लिश पर आप बेस से ही फोकस दीजिए। बहुत बच्चे जो बिहार बोर्ड से पढ़ रहे हैं वो कहते कि इंग्लिश का नंबर नहीं जुटता है, इसलिए इंग्लिश हम नहीं पढ़ेंगे। लेकिन ये आपकी भूल हो सकती है। कहीं ना कहीं आपको इंग्लिश बहुत कंपलसरी है, इसलिए इंग्लिश को रखा ही गया है सब्जेक्ट, इसलिए कि आप पढ़ें। हाँ, बिहार बोर्ड की एक शिक्षा नीति थोड़ा ठीक नहीं है कि इंग्लिश पर भी फोकस देना चाहिए था, इंग्लिश का भी नंबर ऐड होना चाहिए था, लेकिन नहीं देता है। फिर भी कोई बात नहीं है, हम लोग को 100 नंबर्स तो पढ़ने तो है ना। इससे आपको कहीं कोई भी कंपटीशन में इंग्लिश की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इसलिए इंग्लिश को आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इंग्लिश में भी आपको 100 मार्क्स का प्रश्न आएगा और इंग्लिश आपके लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इसके बाद हम आपको ग्रामर का भी बता देते हैं कि कितने कंटेंट्स हैं, और आपका ये इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगा इंग्लिश के कंटेंट्स के बारे में। सो देखिए, अब आगे बताते हैं।
ग्रामर का कि क्या क्या, ये ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर का सेक्शन देखिए, इसमें क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, किस किस टॉपिक से आएंगे। तो आपको आर्टिकल से क्वेश्चन आएंगे, अनुच्छेद से, नाउन यानी कि संज्ञा से आएगा, प्रोनाउन सर्वनाम से आएगा, वर्ब यानी कि क्रिया से आएगा। इस सब टॉपिक से आपको क्वेश्चन आएगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एडवर्ब्स, एडवर्ब से भी क्वेश्चन आएगा, एडजेक्टिव से भी क्वेश्चन आता है, प्रीपोजिशंस यानी कि प्रीपोजिशन से भी आपको क्वेश्चन आएगा। 15 चैप्टर से इसमें क्वेश्चन आएगा, 15 टॉपिक से इंग्लिश ग्रामर में। और आपको मैंने 16 चैप्टर इंग्लिश रेनबो में बताया हूं और इंग्लिश रीडर में भी 7, तो 16 वो और इंग्लिश रीडर में 7, इसमें 15 जोड़ लीजिए, पूरे 38 चैप्टर। 8वां नंबर है साइनोनिम्स। साइनोनिम्स मतलब होता है पर्यायवाची। बहुत को कंफ्यूजन रहता है साइनोनिम्स और एंटोनिम्स में, तो ध्यान से देखिए। एस यानी कि सेम सेम, और जब सेम सेम की बात बोले तो साइनोनिम्स यानी कि पर्यायवाची। सेम सेम पर्यायवाची में होता है कि मिलता जुलता वर्ड, तो साइनोनिम्स यानी कि सेम सेम मतलब मिलता जुलता, तो मिलता जुलता हम लोग पर्यायवाची खोजते हैं, तो जो वर्ड रहेगा उसका पर्यायवाची भी पूछता है एग्जाम में, तो साइनोनिम्स हुआ। एंटोनिम्स अपोजिट हो गया, एन तो ओ के साथ एन लगता है वोवेल के साथ, तो अपोजिट हो गया हमारा ये। वॉइस, नरेशन से क्वेश्चन आएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से भी क्वेश्चन आता है, लंबा सा लाइन दे देगा, उसके लिए कोई एक वर्ड सजेस्ट करके आपको बताना होगा। स्पेलिंग टेस्ट से क्वेश्चन आता है, स्पेलिंग यानी कि 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें कौन सही है वो आपको चुनना है। उसका ट्रांसलेशन से क्वेश्चन आएगा, टेंस यानी कि टेंस है आपका, इंट्रोडक्टरी, इट है, देयर है, उसका टोटल पोर्शन आपको ट्रांसलेशन से कहीं से क्वेश्चन आएगा। आइडियम्स एंड फ्रेजेस, इनसे भी क्वेश्चन, इस टॉपिक से भी क्वेश्चन आएगा, फ्रेजेस से। तो ये पूरे 15 चैप्टर हमको इंग्लिश ग्रामर में पढ़ने हैं, 7 चैप्टर इंग्लिश रीडर में पढ़ने हैं, और 16 चैप्टर आपको रेनबो बुक में पढ़ना है, जिसमें पोएट्री और प्रोज सेक्शन है। टोटल मिलाकर 38 चैप्टर आपको पढ़ना है, जिसमें से आपको 100 मार्क्स का एग्जाम आएगा, 100 मार्क्स का। इसके साथ साथ आपको इसमें एप्लीकेशन लेटर, नोटिस, रिपोर्ट, मैसेज सब कल के बताया हूँ कि कल कैसे आता है, सो वो भी एग्जाम पैटर्न, तो हम लोग एग्जाम पैटर्न पर पूरा पढ़ेंगे और ये चैप्टर्स भी साथ साथ क्लियर करेंगे कि कैसे पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। सो जुड़े रहिए आप लोग ऑनलाइन स्टडी साथी से। थैंक यू।